नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। माँ बाप को तो कुछ नाम से ही ममता को कैसे बांटोगे। माँ बाप को तो कुछ नाम से ही, पर ममता को कैसे बांटोगे। ये इस जो है 4-6 लाइनों से शुरुआत इसलिए मैंने किया, क्योंकि इस देश में अब स्त्री भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसका ओहदा हो चुका है। बेटियों को भी बांट दिया गया है, बहनों को भी बांट दिया गया है। सरहद तो बटी, धरती बटी, जाति में बटे, मजहब में बटे, लेकिन स्त्री और पुरुष तो एक ही है। अब स्त्रियों में बंटवारा हो गया है। भाव को चर्चा में जोड़ते हैं। यह मामला है महाराष्ट्र के बदलापुर का। भाऊ, उतने ही सिंपैथी है, और सिंपैथी नहीं, आज बात सजा की हम करें, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, जितनी सुनवाई करनी है करें। और पश्चिम बंगाल के जिस दरिंदे ने इतनी हैवानियत इतना हैवानियत भरा भरा कृत्य किया है, उसको फांसी पे लटका दे। लेकिन सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल के हैवान को तो उसकी सजा मिले, लेकिन उत्तराखंड का हैवान वो आजाद घूमेगा। बिहार का हैवान आजाद घूमेगा। महाराष्ट्र का हैवान आजाद घूमेगा। यानी हैवानों के लिए क्या भाजपा के शासित राज्य हेवन है, स्वर्ग है हैवानों के। ये बड़ा सवाल जिस पर देश में कोई नहीं चर्चा कर रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण। बंगाल के हैवान को तो सजा मिलेगी। बिहार में मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ जो हुआ है, शब्दों में बयां नहीं कर सकते यूट्यूब पे। उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया, झाड़ियों में पड़ी मिली, घर से उठा के ले गए थे, उसके माँ के सामने, उसकी बहन के सामने, परिवार के सामने घर से उठा ले गए थे। ये नहीं था कि पता करना है, घर से उठा के ले गए। उत्तराखंड में पिछले 4 दिन के भीतर 2 ऐसे मामले हैं कि दिल दहल जाए। एक नर्स मुस्लिम थी, शायद ये गुनाह होगा, घर के लिए निकली, घर नहीं पहुंची, झाड़ियों में मिली, उसके साथ सब, मतलब क्या शब्द कहें, उन शब्दों पे भी यूट्यूब को आपत्ति होती है। व्यभिचार ही कहते हैं, व्यभिचार तो बहुत छोटा हल्का पड़ता है, और जान ले ली। एक बच्ची दिल्ली से निकली, देहरादून आईएसबीटी पर ऐसे घूमते भटकते मिली। पहले उसका काउंसलिंग करना पड़ा, और फिर पता चला कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में 3 दरिंदे उसकी अस्मत को लूट चुके थे। और अब बदलापुर महाराष्ट्र, बदलापुर में 4 साल की बेटियां, उनके साथ क्या स्कूल में हुआ, 4 साल की बच्चियां। और उसके बाद की घटना जिस पर कोहराम इस देश में होता है, 12 घंटे परिवार वाले मुकदमा कायम करवाने के लिए, 16 अगस्त की बात है, 12 घंटे मुकदमा कायम करवाने के लिए थाने में खड़े रहे। अब बस, अब ओवर टू यू। मैं इस पे सवाल कुछ करना ही नहीं चाहता। सवाल क्या है, सब तो सवाल ही, पूरा हिंदुस्तान अपने आप सवाल में एक ये है सवाल। सवाल ये है कि बंगाल का कांड कांड है, बदलापुर का नहीं। क्योंकि बदलापुर में डबल इंजन की सरकार है। शर्मसार है। घिन आती है इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, घिन आती है अखबारों पर, जो बदलापुर में मुंह से ब भी निकलने नहीं चाहते। आदर्श स्कूल है। उस स्कूल में 3 साल की एक बच्ची और 6 साल की एक बच्ची। बच्ची स्कूल में जाने के बाद माता को कहती है अपने, मम्मी मेरे सुसु में चींटियां काट रही, माझ्या सुसू मध्ये मुंग्या चावतात।
माँ ने चेक किया, माँ को डाउट आया, हॉस्पिटल में लेके गए। डॉक्टर ने कहा ये तो कांड हो गया। ऐसे एक दिन में 2 कांड। सारे पालक, पूरा बदलापुर पागल हो गया। मतलब ये सुन के कोई भी आदमी पागल हो जाएगा। आज हमको नींद नहीं आती। वो सारे स्कूल के सामने गए 6:30 बजे सुबह, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, और स्कूल वाले शांत बैठे। जब 6:30 से 10:30 तक उन्होंने देखा 4 घंटे में हमारे विरोध की तवज्जो तक नहीं ली जाती, फिर उन्होंने उस सोती हुई सरकार के, उस मदमस्त सरकार, वो नशे में पड़ी हुई सरकार के कान में आवाज देने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख किया। रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेनें रोकी, तब जाके सरकार को पता पड़ा कि कुछ हो रहा है। तब तो कोई कॉग्निजेंस लेने वाला नहीं। और सरकार को जब उन्होंने फिर पुलिस, जैसे होता है पुलिस, या मारो पकड़ो, जरांगे पाटिल के साथ भी ऐसे ही किया था। अनशन पे बैठे थे, बोले मारो पकड़ो, उड़ा दो, फेंक दो इनको। तो महाराष्ट्र में दंगल हो गई। इन्होंने ऐसा ही बल प्रयोग इन पेरेंट्स के ऊपर किया। उन्होंने पथराव किया। पथराव इतना जबरदस्त था, और इसके बाद जो लोग जुड़ गए उस आंदोलन में, वो अभी भी आंदोलन हाथ के बाहर गया हुआ है। 13 अगस्त की बात हो रही है। 13 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक पुलिस कंप्लेंट तक नहीं ले रही थी। वास्को का मामला है, ये हाल है। उसके बाद क्या हुआ? हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया, 2 सेविकाओं को नौकरी से निकाल दिया। कुछ लोगों को फिर देवेंद्र फडणवीस नींद से जग गए। उन्होंने कहा कि हम टास्क फोर्स नियुक्त करेंगे। क्या टास्क फोर्स करेगा आपका? उसके बाद पुलिसों को सस्पेंड कर दिया। ये सस्पेंशन, टर्मिनेशन, ट्रांसफर, यह आंखों में धूल झोंकने की बात होती है। जिन पुलिस ने ये डिले काम किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट होना चाहिए था। इतना बड़ा मामला पुलिस को समझ में नहीं आ रहा। क्या बेदिल इंसान बैठे हैं यहाँ पे? और ये मुख्यमंत्री का जिला है। बड़ी बड़ी योजनाएं होती है, लाडली बहना, सखी सावित्री योजना, सखी सावित्री समितियां बनेगी स्कूल में, जो बच्चियों के लैंगिक शोषण न हो देखेगी। ठाणे जिला अधिकारी ने शिक्षा अधिकारी से समितियों के डिटेल मांगे। ठाणे जिले के शिक्षा अधिकारी के पास ये तक नहीं पता कि कितने स्कूलों में सखी सावित्री समितियां बनी हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री का जिला है, समृद्धि मार्ग। इनको सिर्फ टेंडर वाले काम चाहिए। 27,000 करोड़, 50,000 करोड़, पागल हो जाते हैं। जहां गवर्नेंस होता है वहां नहीं होते। फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। इनकी हालत हिंदी फिल्मों की पुलिस जैसी है। सब कुछ होने के बाद पुलिस आती है पीछे से डंडा बजाती है। लड़कियों के साथ व्यभिचार हुआ, लोगों ने हंगामा कर दिया। लोगों को अपने बेटियों के साथ न्याय मांगने के लिए पत्थर उठाने पड़े, क्योंकि पत्थर दिल नेता महाराष्ट्र में सत्ता संभाले हुए। 2 साधु की हत्या होती है पालघर में। अमिश देवगन सीना पीट पीट के रोते हैं। आज अमिश देवगन कहां है? उन 2 बेटियों के लिए कुछ नहीं। शर्म नहीं आती बोलने में। ये तो मराठी मीडिया है जिसने उतारा है। और घिनौना कितना है, ये किस नीच लेवल के इंसान हो सकते हैं। जब रेलवे स्टेशन पे सारा मीडिया, क्योंकि इतना बड़ा अब हंगामा हो गया, ट्रेनें रुक गई आने आवाज गमन की, मुंबई से ट्रेनें निकल रही नहीं, मुंबई ट्रेनें पहुंच नहीं रही है, पथराव हो रहा है, लोग जख्मी हो गए। जब मीडिया कवर करने गया तो एक पत्रकार लड़की को, जो एक इवेंट को कवर कर रही थी, उसमें एक नालायक, नालायक भी नहीं, नालायक अनकल्चर, जिसकी संस्कृति नहीं होगी, जिसके अपने घर वालों ने कैसा पाला होगा, जिसके ऊपर क्या संस्कार होंगे,
वो एकनाथ शिंदे के पार्टी का मेंबर है, पूर्व मेयर है, उस लड़की को कहता है, उस मेरी पत्रकार बहन को कहता है ऐसी रिपोर्टिंग कर रही मानो तेरे साथ व्यभिचार हुआ है। यह है डबल इंजन की सरकार, यह है मातृशक्ति की सरकार। बहनें क्या कह रही है? 1500 रुपए नहीं चाहिए लाडली बहना के, मुंह पे मारता है आपके। देना है तो सुरक्षा दीजिए हमारे बच्चियों को। आशीष अब 3 साल की बच्ची भी प्ले स्कूल में जाने के लिए माँ बाप इतने टेंशन में रहे, और ये मुंबई में हो रहा है। पहले मुंबई ऐसा एक शहर था, दिल्ली तो बदनाम था, लेकिन मुंबई में कहते थे रात को 3 बजे भी तुम्हारी बेटी कहीं से आ जाए तो उसके बाल को भी कोई बाका नहीं कर सकता। ये कैरेक्टर था उस लोगों ने कहा। वहां पे ठाणे जिले के लोग हैं, वो आनंद दिघे को जानते हैं। उन्हें कहा एकनाथ शिंदे को शर्म आनी चाहिए आनंद दिघे का नाम लेते। अरे आज आनंद दिघे जिंदा होते तो वही के वही न्याय मिलता हमको। पब्लिक की डिमांड क्या है पता है आपको? आरोपियों को हमारे हवाले कर दो। आशीष, जिस दिन जनता आरोपियों का न्याय खुद करने की मांग करेगी, इसका मतलब उनका पुलिस प्रशासन, सरकार पे और न्यायपालिका पे भरोसा उठ गया है। आज इन सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, चाहे न्यायपालिका ही क्यों ना 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 डूब के मरेंगे नहीं। ये डूब के मरेंगे नहीं। ये तुम्हें और हमें अर्बन नक्सल कहेंगे। ये तुम्हें और हमें अर्बन नक्सल कहेंगे। ये हमारे देवेंद्र फडणवीस 7 साल से वहां गृह मंत्री रहे हैं, 5 साल अपने मुख्यमंत्री थे, अभी 2.5 साल से गृह मंत्री पद पे। यह है असलियत महाराष्ट्र के सरकार की। एक बात मैं कहूंगा भाऊ, एक बात इसमें कि बहुत जब आपने इसकी अर्बन नक्सल कहना, हमें जो कहना कहें, अब इस बात पे भी सुन ले दर्शक, और इसी पे मैं आगे सवाल ले रहा हूं। ममता बनर्जी को लोग मांग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं सरकार ही नहीं खाली गिराओ, ममता बनर्जी जेल में डाल दो। हम ममता बनर्जी की पैरवी करने नहीं बैठे हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो 7.5 साल से मुख्यमंत्री गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, 5 साल तो और भी संभाल रहे हैं, सब जिम्मेदारी थी, 7.5 साल हो गया, होम उनके पास है, और यहाँ पर हेडमास्टर और जो है बाबू और क्लर्क को सस्पेंड और टर्मिनेट करने से काम नहीं चलेगा। उस स्कूल में ये पाया गया 16 घंटे पुलिस का कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करती। हाँ, ये फडणवीस का क्या होगा? इस्तीफा देने की है? नहीं, हम एक्शन लेंगे। एक्शन क्यों लेंगे फडणवीस साहब? आपकी पुलिस की हिम्मत कैसी हो गई? क्योंकि पुलिस को मालूम है ऊपर से नीचे सब चोर बैठे हैं। हाँ, 7 साल से देखा है कैसा गृह मंत्री है हमारा। उन्हें देखा कि एक भगोड़ा कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर भगोड़ा, जो गृह मंत्री पे आरोप लगाने के लिए बाद भाग जाता है और कोर्ट में कहता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, वो तो लोगों की कई सुनाई बातें पे मैंने कर दिया। ऐसे पुलिस आईपीएस ऑफिसर को डिबार करना चाहिए सर्विसेज से। महाराष्ट्र सरकार ने उनको अच्छे पोस्टिंग से नवाजा है। जब पुलिस डिपार्टमेंट का आप राजनीति के लिए उपयोग करते हैं तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट अपने भी 2-4 काम निकालवा लेते हैं। जब आप पुलिसों को भ्रष्टाचार और व्यभिचार करने के लिए मजबूर करोगे तो फिर 2-4 चीजें वो अपने लिए करेंगे। इसलिए पुलिस की हिम्मत होती है कि मुख्यमंत्री के जिले का पुलिस, और ये बच्चियों के साथ क्यों? मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी जेल कल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। धामी भी बाहर नहीं रहना, धामी भी बाहर नहीं रहना चाहिए, और नीतीश कुमार भी बाहर नहीं चाहिए, और एकनाथ शिंदे भी बाहर नहीं चाहिए। सब्जेक्टिव नहीं होते। इस देश की बेटी चाहे बंगाल की हो, चाहे जाटों की हो, चाहे मराठों की हो, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे दलित की हो, बेटी बेटी होती है और स्त्री शक्ति है, वंदनीय है। रक्षाबंधन के दिन 4 फोटो खींचने के लिए 2 लड़कियों से राखी बांधने का औकात नहीं है इनकी। रक्षाबंधन की राखी बंधवा मत लेना नेता लोग।
अपमान करते हैं उस पवित्र बंधन का आप। अधिकार नहीं है इनको, न सत्ता में रहने का, न सरकार चलाने का, न ये डायलॉग मारने का। लोग मांग कर रहे हैं कि हमारा न्याय हम करेंगे, आपके ऊपर विश्वास नहीं। हमने कई कांड देखे ऐसे, लोग सस्पेंड होते हैं, बाद में धीरे से रीस्टेट होते हैं, हाँ, पता सब भी नहीं यही है। पड़ता। यही है। कितने पुलिस वाले जेल गए आज तक? एक पुलिस वाला जेल है, वो मर्डर केस में, जिसने अंबानी के घर के सामने विस्फोटक रखे थे 100 करोड़ वाला। बाकी कितने लोग जेल गए? प्रधानमंत्री ने कहा था ना लाल किले के भाषण से कि जब व्याभिचारियों को सजा मिले तो मीडिया ने उसको बढ़ चढ़ के लोगों को तक पहुंचानी चाहिए ये बात, न्यूज, ताकि लोगों के मन में डर पैदा हो। कोई भी गुनहगार के मन में डर पैदा तब होता है जब पुलिसिंग सिस्टम टाइट होती है, जब पुलिस ही क्राइम में पार्टनर हो। और पार्टनर मतलब व्याभिचार करने के लिए नहीं, व्याभिचार होने देना ये भी पार्टनरशिप है। हाँ, व्याभिचार होने मुकदमा। के बाद उसमें पर्दा डालने का प्रयास करना ये भी पार्टनरशिप है। केस एफआईआर करते समय बहुत ही लचीले और बहुत ही मामूली धाराएं जोड़ना ताकि जल्दी बेल मिले, ये भी पार्टनरशिप है। पुणे में देखा ना हमने, एक रईस जाति के बेटे ने उड़ा दिया लोगों की जान, एक युवक और युवती को उड़ा दिया, मार डाला उनको। क्या न्याय मिला उनको? उसकी जमानत हो गई। अब उसके बाद अब लोग उस बात को भूल गए, अब लोगों को बदलापुर याद है। जितने पुरानी केसेस फॉलो अप करोगे आपको सब लिपापोती दिख जाएगी। और इसलिए होते हैं कि एवरीबडी इज अ पार्टनर इन द क्राइम। आई कॉल इट एज अ पार्टनरशिप इन द क्राइम। भाऊ और एक उसके एक लिए एक आज मुझे दुख होता है। मतलब मैं, देखिए, व्याभिचार होता है और स्त्री की इज्जत होती है, किसी भी इंसान की जान होती है, मैं मानता हूं। लेकिन ये विकृति है मानसिक इतनी छोटे बच्चों के साथ। और ये विकृति पनपने कैसे दी? क्योंकि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी है कि जब प्ले स्कूल की लड़कियां टॉयलेट जाती है तो उन्हें टॉयलेट तक कौन लेके जाता है? क्या ये लोग लेके गया था, ये बदमाश लेके गया था? क्या वहां पे स्त्री नहीं थी, महिला नहीं थी? यदि महिला लेके जाती है तो प्ले स्कूल की 3 साल की बच्ची कैसे टीचर के नजर से दूर हटती है? क्योंकि 3 साल की बच्ची छोटी है, स्कूल से बाहर भी जाती है तो उसको कोई लेके जाता है, उसके माँ बाप भी लेने आते हैं। यदि बस जाती है तो बस में बिठा के उसको छोड़ने जाते हैं। वो कोई 16-17 साल की बच्ची नहीं थी ये जो किसी से बात करते हुए अंधेरे में खड़ी थी और इनने अपना गंदा काम कर दिया। इसका मतलब स्कूल में सिस्टम नहीं था। सिस्टम इसलिए नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ देख नहीं रहा था। इसके लिए शिक्षण अधिकारी को भी जेल जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने ड्यूटी एक में फेल हो गया। ये अलग अलग पार्ट में हम कर रहे हैं कि जेल, शिक्षक अधिकारी, पुलिस, नेता जाएं, लेकिन एक साथ इनको जोड़ करके एक सवाल है। ये दुनिया में सबसे खतरनाक मॉडल है जब नौकरशाही, नेता, न्यायपालिका और मीडिया, अगर ये तीनों एक साथ आ जाए, मतलब ये चारों एक साथ, इनका गठजोड़ अगर हो गया तो फिर मानवता उसी समय खत्म, नाश हो गया मानवता का। नहीं, उसके बाद तो ये बारबेरियन सोसाइटी हो जाती है। हाँ, फिर हम उसी पत्थर वाले युग में चले जाते हैं। नहीं, मैं सुओ मोटो पे मेरा सवाल है। जिसके हाथ में ताकत हो, फिर कहां प्रजातंत्र और सिस्टम ही फेल है ना आशीष। यदि ये 4 लोग इकट्ठा होके व्याभिचारियों को साथ देंगे, और क्यों नहीं करेंगे? महाराष्ट्र में किस पुलिस अधिकारी को, किसकी हिम्मत है बोलने की, जब एक व्याभिचारी को, अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी लड़कियों का शारीरिक शोषण करने वालों के खिलाफ इस देश के प्रधानमंत्री की औकात नहीं कि 2 शब्द कहे, उसका निषेध करे। जब इस देश का, इस पूरे राष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारतवर्ष का जो मेरा अभिभावक है,
वो यदि व्याभिचारियों के साथ खड़ा है तो नीचे डाउन द लाइन पुलिस से लेके व्याभिचार करने वालों सबके दिल खुल जाते हैं। रेवन्ना से लेकर क्या ब्रजभूषण तक क्या तक तमाम। का ब्रिज रेवन्ना से लेके ब्रिजभूषण तक ये हीरो है सत्ता हम्म, पक्ष के। हम्म, प्रधानमंत्री को इसलिए शर्म नहीं आती कि इतना महिलाओं के साथ भारी शोषित होकर उनको जिंदगी से उठा दिया इसने, वीडियो निकाल निकाल के रिलीज करके परिवार बर्बाद हो गए कई सैकड़ों। प्रधानमंत्री को उसकी चिंता नहीं। ये सीढ़ी बाहर कैसी आई? अंतरराष्ट्रीय साजिश है। और वो कुछ मतलब क्या शब्द कहे उसको। और वो जो उसने व्याभिचार किया, क्योंकि वो आपकी पार्टी का आदमी है, उसके साथ आप खड़े हो, इसलिए वो सदाचार है। संजय राठौर, कितना इन्वेस्टिगेशन हुआ उस केस में? यही शिवसेना का कोई नेता होता तो, या विरोधी पार्टी का नेता होता कोई तो ये अब तक फांसी चढ़ा चुके होते, बुलडोजर चल चुका होता घर पे। संजय राठौड़ आज भी मंत्री है महाराष्ट्र की कैबिनेट में, और उसको पास में बिठाने का भूषण समझते हैं। वो बोलते हैं आपको क्लीन चिट मिली, लेकिन सारा महाराष्ट्र जानता है वो छोटी बच्ची उसका क्या हुआ। महाराष्ट्र में एक फॉरेस्ट ऑफिसर, क्योंकि उसका मानसिक रूप से उसके अधिकारी उसको छल रहे थे, क्या हुआ उसका? मर गई वो। आगे क्या हुआ? कौन से अधिकारी नप गए? सब हैंड इन ग्लोव्स थे। नेताओं से अच्छे संबंध, नेताओं को लगातार उनकी जेब गर्म करो, ये आपको महाराष्ट्र में व्याभिचार करने का लाइसेंस मिलता है। यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं हो। खैर, एक आखिर में इतनी ही बात कहेंगे कि अब जो है ये वक्त है, अभी वक्त है कि ये जनता के दबाव में, जैसे बंगाल में डॉक्टरों के दबाव में सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले रहा है, सरकार भी हिली हुई है, हालांकि हिली हुई कम है, राजनीतिक लाभ ज्यादा तलाश रही है, सच्चाई है। वैसे ही जनता का दबाव, क्योंकि डॉक्टर भी तो इसी जनता का एक छोटा सा हिस्सा है। पब्लिक का प्रेशर इस सरकार पर होना चाहिए, हमारा आपका दबाव होना चाहिए। ये सरकार। आशीष जी, उत्तराखंड के उस केस का क्या करेंगे आप? जब एक अंकिता भंडारी, रिसेप्शनिस्ट, हाँ, अनिता भंडारी का, अंकिता भंडारी सिर्फ एक गरीब घर की लड़की है, और उसके साथ अन्याय करने वाले, धक्का देने वाले सरकारी सत्ता पक्ष के बड़े लोग हैं। क्या हुआ? क्या उसके साथ न्याय हुआ? गरीब होना ये शाप है इस देश में। खैर, इस देश में अंकिता भंडारी जैसे, मतलब अब ये समझिए कि ऐसे मामले, ऐसे गंभीर मामले हर शहर, हर जिले, हर राज्य में उसकी तकदीर में आ चुके हैं। और सबसे शर्मनाक बात है कि 3 साल महाराष्ट्र, 3 साल की बच्ची अगर नहीं सुरक्षित है तो फिर इस पुलिसिंग पर, इस राजनीतिक व्यवस्था पर, इस न्यायिक व्यवस्था पर, सब पर शर्मिंदा हैं हम, शर्मिंदा हैं। न्यायिक व्यवस्था, पुलिसिंग और राजनीतिक व्यवस्था, इनको बात अच्छी लगे या बुरी लगे, आप और हम शर्मिंदा यहाँ होते शर्मिंदा रहिए कराते। आशीष जी, आप शर्मिंदा होते रहिए। अशोक वानखड़े शर्मिंदा हो सकता है, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, इनके लिए ये निर्लज्जता का अमृतकाल है। शर्म है कि इनको आती नहीं, बस यही कह सकते। इस मामले पर भाऊ, इस मामले पर हालांकि हम कई दिन से सोच रहे थे, हमने बंगाल पर भी प्रोग्राम किया, हमने बिहार पर भी किया, हम सोच रहे थे कि उत्तराखंड, बिहार, इन मामलों पर भी इतना पुरजोर तरीके से उठाएं कि इंसाफ सब में हो। लेकिन अब महाराष्ट्र तक ये जब पहुंची है आग, तो इस मामले पर हम आगे भी बने रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन इस मामले पर बने रहेंगे और कल हम फिर आएंगे। बदलापुर पर 100 जरूर कल करेंगे, और बदलापुर पे ही नहीं, इस देश में जितने बदलापुर हैं और कितने बदलापुर हैं, सब गिनने की कोशिश करेंगे, सब आप तक लेकर के आएंगे। अभी इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।